आज की इस वीडियो में हम मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, देन वी विल डिस्कस सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। सो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ़ कोई फंक्शन f हमने लिया, कहाँ से, रिमान इंटीग्रल से। दिस r स्टैंड्स फॉर रिमान इंटीग्रल, और जो इंटरवल है वो हमें गिवन है क्लोज्ड इंटरवल a टू b। ठीक है, तो ये जो इंटरवल है और हमने f जो फंक्शन है वो रिमान इंटीग्रल से लिया है विद इन दिस क्लोज्ड इंटरवल। तो ये थ्योरम कहती है, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलती है कि एक ऐसा नंबर म्यू हमारे पास एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि उसकी जो वैल्यू होगी वो इस स्मॉल एम से मतलब स्मॉल एम से बड़ी होगी या फिर उसकी इक्वल हो सकती है, और इस कैपिटल एम से उसकी वैल्यू छोटी होगी या फिर उसकी इक्वल हो सकती है। यहाँ पर ये जो एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम है वो अपर एंड लोअर बाउंड है फंक्शंस के, लिखा है ना, फिर एम एंड स्मॉल एम आर बाउंड्स ऑफ एफ ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। इसी इंटरवल में हम बस बात कर रहे हैं, सच दैट कि जब इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे विद इन दीज लिमिट, इसी ए टू बी पे जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू, जो नंबर एग्जिस्ट करेगा, एंड द डिफरेंस जो होगा, मतलब ए टू बी है तो लेंथ ऑफ द इंटरवल ऑफ दिस विल बी बी माइनस ए, तो वो इसके इक्वल होगा। ओके, मोर ओवर अगर हम फंक्शन बोल रहे हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन दिस इंटरवल, तो एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा c जो उसी इंटरवल में से होगा, सच दैट कि अगर हम f(x) का इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम a टू b dx विल बी इक्वल्स टू, सेम ये तो रहेगा लेंथ ऑफ इंटरवल b माइनस ए, एंड ये आ जाएगा यहाँ पर f ऑफ c। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम की। अब इसकी प्रूफ पे आ जाते हैं। सो प्रूफ इज, जो f(x) की वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब f(x) की जो वैल्यू होगी वो ऑफ कोर्स इस m से बड़ी होगी और इस कैपिटल M से छोटी होगी, क्योंकि अपर एंड लोअर बाउंड के बीच में ही हमें f(x) की वैल्यू मिलेगी। एंड इफ़ हम दोनों साइड जो हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, जो इंटरवल हमारे पास था a टू b, इफ़ हम इंटीग्रेट कर दें इसको, सो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन a टू b m dx, सेम साइन यहाँ पर भी इंटीग्रेशन a टू b एंड देन f(x) dx, एंड दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b m dx। ठीक है, तो ये इस पे हमने जस्ट क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया इसको इंटरवल a टू b। अब m जो है यहाँ पर वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, लोअर बाउंड है ये हमारा, और इंटीग्रेशन यहाँ पे लग गया a टू b dx। सेम यहाँ पे इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, और यहाँ पे जो अपर बाउंड था हमारा उसमें हमने इंटीग्रेशन इस m को इस इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, सो ये आ गया। नाउ जब हम इंटीग्रेट करेंगे उसको a टू b dx, तो क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेट करेंगे जब उसको dx से, तो इंटीग्रेशन में सिर्फ हमारे पास x आ जाएगा, एंड लिमिट क्या लग जाएगी, ये था हमारा a टू b, एंड इसको हमने इंटीग्रेट किया था तो लिमिट हमारी क्या लग गई, a टू b, मतलब b माइनस ए आ गया यहाँ पर, दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू दिस, वही सेम इंटीग्रल, और यहाँ पर भी कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए आ गया इंटीग्रेट करने पे। सो दिस इज इक्वल्स टू, मतलब सॉरी, m b माइनस ए लेस देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो है इसको हमने एक वैल्यू दे दी म्यू b माइनस ए इज लेस देन इज इक्वल्स टू m b माइनस ए। अब मैं अगर इस पूरे इक्वेशन में से b माइनस ए जो है वो कैंसिल कर देती हूँ, सो ये हो जाएगा m इज लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू, एंड दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू m। तो यहाँ पर हमने किया क्या कि ये जो हमें वैल्यू गिवन थी कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं a टू b f(x) dx, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, म्यू b माइनस ए। सो सेम यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है, जो हमने इसको इंटीग्रेट किया a टू b f(x) dx, उसी जहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट की थी, एंड देन हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ गया। सो ये हमने प्रूव कर दिया दैट m इज लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू, एंड दिस म्यू इज लेस देन इज इक्वल्स टू कैपिटल M। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक और रिज़ल्ट गिवन है, ठीक है। तो अब हम अगर मैं इस रिज़ल्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको और इसको कंपेयर करोगे तो म्यू की वैल्यू क्या है, f ऑफ c है, इजंट इट। म्यू की जगह पर सिर्फ क्या लग गया है, f ऑफ c लग गया है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, और ये c की जो वैल्यू है वो कहाँ से हमने ली है, उस इंटरवल से ली है जो सिंपली हम मीन वैल्यू थ्योरम में हमने पढ़ा भी है कि जो उसकी वैल्यू होगी c। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे को बनाकर बताती हूँ। ये हमारे पास इंटरवल के हमारा इंटरवल है a टू b। अब इस a टू b इंटरवल पे हमें फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। सपोज करो इस पॉइंट पे हमें मिल गई f ऑफ a वैल्यू, एंड यहाँ पर किसी पॉइंट पर हमें मिल गई f ऑफ b वैल्यू। तो यहाँ पर a टू b से हमने वो c पॉइंट लिया है,
अब क्योंकि अब सी पर भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी ही, मैं यहाँ पर इसको मान लेती हूँ एफ ऑफ सी, ठीक है। और इफ़ एफ ऑफ सी को हमने कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलने ही वाली है, तो ये हमने इसको यहाँ पर म्यू मान रखा है, ओके। एंड वी नो कि जो म्यू की वैल्यू है वो इसके अपर बाउंड से लेस होगी, इसके लोअर बाउंड से बड़ी होगी। तो वही सेम रिजल्ट हमने यहाँ से इंड्यूस कर दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम। इफ़ एफ और जी, यहाँ पर हम रिमान इंटीग्रल, जो हमने रिमान इंटीग्रल से यहाँ पे हमने दो फंक्शंस लिए हैं एफ और जी, और जो कि क्लोज्ड इंटरवल से लिए हैं ए टू बी। एंड ये जो जी एक्स है ये हमारा जो फंक्शन है दैट इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ज़ीरो और लेस देन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब जो जी और एक्स की वैल्यू कहाँ से ली है, इस इंटरवल से ली है। मतलब कि जो हमारा जी एक्स फंक्शन है वो पॉजिटिव हो सकता है, उसकी वैल्यू हमें जी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिल सकती है, नेगेटिव मिल सकती है, नहीं मिल ज़ीरो मिल सकती है। देन देयर एग्जिस्ट नंबर म्यू ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू स्मॉल एम से बड़ी होगी, कैपिटल एम से छोटी होगी, सच दैट। अब हम यहाँ पर सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम में बेसिकली दो फंक्शंस का यूज़ है। तो यहाँ पे इन दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट किया हुआ है हमने एफ एक्स जी एक्स टी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन ए टू बी हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू म्यू ए टू बी इंटीग्रेशन जी एक्स टी एक्स। तो ये इसका रिजल्ट है वेयर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम क्या है, बाउंड्स है फंक्शन के ऑन द इंटरवल ए टू बी। नाउ फर्स्ट सपोज दैट कि जो फाई एक्स है यहाँ पर, फाई एक्स की जगह आप जी एक्स भी फंक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको समझने की पहले कोशिश करते हैं कि हमने सपोज किया कि एक फंक्शन हमारे पास फाई एक्स है और इसकी जो है उसकी जो वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अब सिंस यहाँ पर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम जो है बाउंड्स हैं किसके फंक्शन के, उस पर्टिकुलर इंटरवल पे, तो हमारे पास ये वैल्यू है जो कि हमने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में भी ली थी कि एफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो अपर बाउंड से लेस होगी और लोअर बाउंड से बड़ी होगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ फाई एक्स, क्योंकि हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो हमने फाई एक्स ले रखा है। सो मैंने आपको ये भी बताया कि फाई एक्स की जगह हम जी एक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम में हम दो फंक्शंस का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जी एक्स भी ले सकते हैं। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, एम फाई एक्स, यहाँ पे एफ एक्स फाई एक्स, यहाँ पे कैपिटल एम फाई एक्स। इट फॉलोज। अब यहाँ पर एक रिजल्ट हमने यूज़ किया है, यहाँ पर अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, ओके, तो सिंपली इंटीग्रेट कर दिया हमने ए टू बी डी एक्स, जैसा कि हमने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में किया था। तो एम को इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, सेम विद दिस एंड सेम विद दिस, तो ये इस तरीके से नहीं, ये रिजल्ट होगा, ओके। एंड अगर जो है यहाँ पे वैल्यू जो है चेंज हो जाती है, लाइक इफ़ ए बड़ा है तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज आप नेगेटिव करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। हैंस इन ईदर केस इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नंबर म्यू विद दिस सच दैट, तो अगर हम इन दोनों में से इंटरवल, जो हमने इंटरवल लिया था ए टू बी, अगर इसमें से हम कोई भी केस ले लें तो दोनों ही केस में हमें एक ऐसा म्यू मिल रहा है जिसकी वैल्यू जो है स्मॉल एम से ज़्यादा है एंड कैपिटल एम से छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फाई एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया है जी एक्स से। सो आप स्टार्टिंग से ही इसको जी एक्स लेके चल सकते हैं, यहाँ पे जी एक्स ले लेंगे, देन जब हमने मल्टीप्लाई किया है पूरे फंक्शन से यहाँ पर जो है जी एक्स हो जाएगा एंड यहाँ पर भी हर जगह जी एक्स हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा कि ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू म्यू इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इसके अकॉर्डिंगली जो है इंटरवल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट सपोज दैट कि अब जैसे यहाँ पर जो हमने केस लिया था, जो जी एक्स की वैल्यू है दिस इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पर हमने दो केसेस, मतलब कि हमने नेक्स्ट सपोज किया है कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। तो जस्ट अब इसके लिए हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। देन अगर मैं इस पर माइनस का साइन, हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है चेंज हो जाएगा। हैंस इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो म्यू हमें मिल रहा है वो इसमें से मिल रहा है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में से मिल रहा है, दैट अब हमें जस्ट कुछ नहीं करना। अब फंक्शन जो है ये जी एक्स जो है नेगेटिव का जी एक्स हो गया, दिस इज इक्वल्स टू जहाँ पर भी जी एक्स है उसको हमने नेगेटिव का माइनस जी एक्स कर दिया है, और दिस इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स जी एक्स टी एक्स इक्वल्स टू म्यू एंड इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स टी एक्स। दोनों साइड रहेगा तो हम सिंपली नेगेटिव बाहर करके क्रॉस कैंसिल कर सकते हैं, और यही जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट आप लें या फिर ये रिज़ल्ट लें, यही हमें प्रूव करना था सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम में, आप ये देख सकते हैं। तो
जो भी दोनों केसेस अगर हम ले रहे हैं, इसके लिए भी किया है एंड इसके लिए भी किया है, तो भी इन ईदर ऑफ द केसेस हमें एक ही रिजल्ट मिल रहा है. सो दैट्स इट. इतना ही है बस सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम में. जो दोनों में डिफरेंस है बस वो इतना ही है कि एक फंक्शन के लिए है, इसको हम दो फंक्शंस के लिए कर रहे हैं और इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से है कि हमें एक म्यू ऐसा मिल रहा है जो जिसकी वैल्यू जो है लोअर और अपर बाउंड से लेस है. और यहाँ पे हमें सिर्फ एक फंक्शन के बारे में बताया गया है कि वो जो जी एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो, मतलब कि कोई भी केस हो सकता है इसमें. देन जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आंसर मिलेगा जहाँ पर ही म्यू की वैल्यू इसके बीच में है. देन बाकी रेस्ट जो है ये हमने एक पूरा प्रॉपर अप्रॉक्सीमेट करके नहीं निकाला है क्योंकि जी एक्स की वैल्यू का हमें पता नहीं है. तो बाकी म्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटीग्रल, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट हमें मिलेगा. सो आई होप दोनों थ्योरम्स जो हैं वो क्लियर हैं आप लोगों को. दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में दोनों मीन वैल्यू थ्योरम्स आती हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. एंड इस वीडियो में बस इतना ही. आगे की वीडियोज़ में हम और इसी से रिलेटेड जो है टॉपिक्स को कवर करेंगे. एंड थैंक यू.